बेटे को, बच्चों को, ये सब जन्म तारीख से पहचान जाएंगे, पर कर्म से तो दुनिया ही जान सकती, कर्म से। इसलिए तो महापुराण की कथा कहती है कि कर्म ऐसा कर कर जाना कि यहाँ से जाने के बाद लोग तुमको लोग तुम्हें का कर्म कैसा है उससे लोग पहचानते। क्यों माता सती से ज्यादा माता पार्वती को पूछा जाता है। सती माता अपने शरीर को अपने पिता के घर में क्रोध की अग्नि से प्रकट कर कर जला लेती है, भस्म कर लेती है। क्रोध की अग्नि से मां सती अपने शरीर को जला लेती है। क्रोध की, और जब क्रोधाग्नि से ये सती माता का शरीर जल जाता है तो फिर देवताओं को लगता है कि ये क्रोध की अग्नि में क्यों। पर पार्वती जी मैया को सब मानते हैं, माँ जगतजननी दुर्गा भवानी को सब मानते हैं। पार्वती को मानने का कारण क्या है? माँ जगतजननी को मानने का कारण क्या है? क्योंकि माता पार्वती ने जितनी बार तप करा, पार्वती जी ने खुद के लिए कुछ नहीं मांगा, जन कल्याण के लिए मांगा। शिवजी का विवाह अगर पार्वती जी के साथ में नहीं होता तो शायद तारकासुर का अंत नहीं होता। तारकासुर मरता नहीं, तारकासुर का वध सती पार्वती माता ने स्वयं तप कर कर शिव को राजी करा, तब भगवान शंकर का पार्वती जी के साथ में विवाह हुआ, तब जाकर ये तारकासुर के मारने के लिए षडानंद कार्तिकेय का जन्म। तब आप सबको मालूम होगा एक मां दुर्गा भवानी का एक नाम मां पार्वती का रक्त दंती का है। क्या नाम है? जम के बोलो, रक्त दंती का। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में शुंभ और निशुंभ के चरित्र का वर्णन है। और शुंभ निशुंभ को मारने के बाद मां दुर्गा भवानी एक वेप्रचिति नाम का एक असुर हुआ। और ये वेप्रचिति एक ही काम करता था। जब इसका जन्म हुआ वेप्रचिति का, असुर प्रवृत्ति का था, कहीं पर धार्मिक आयोजन नहीं होने देता था। कोई सत्कर्म हो रहा है, कोई भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, मंत्र जाप हो रहा है, मंत्र माला हो रही है, तो वेप्रचिति उसको समाप्त कर दो। ये वेप्रचिति का नियम था। पितरों के पास में अगर कोई भाग जा रहा हो, पितृलोक में अगर कोई भाग जा रहा है तो पितृलोक के भाग को भी वेप्रचिति खुद खा ले, खुद धारण करे। इतना भयंकर असुर था वेप्रचिति। भगवान नारायण से पूछा कि ये वेप्रचिति का वध कौन करेगा, इस वेप्रचिति का संहार कौन करेगा? तो कहा पितरों की 3 कन्याएं, मेना, धन्या और कला। मेना जी के घर में मां पार्वती का जन्म होगा और पार्वती जी जब अपने नाना जी से मिलने के लिए पितृलोक जा रही होंगी और ये वेप्रचिति उनको रोकेगा, तब उनके भाग को रोकेगा, उनके अन्न भाग को। कितना सुंदर व्याख्यान इस वेप्रचिति की कथा में आता है। माता का नाम
रक्तदंती का कैसे पड़ा, वो शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि व्यक्तचिति भ्रमण कर रहा था यहाँ कहाँ पर। पितृ बड़े सरल थे, पितृ बड़े सहज, पितरों की बड़ी नम्रता। ये दुनिया के लोग कहते हैं ना कि पितृदोष लग गया, पितृदोष लग गया, पितृदोष लग गया, ये लोग कहते हैं अपनी जगह पर शास्त्र नहीं कहता कि पितृदोष लगा। शास्त्र कहता है कि हमारे घर के पितर, हमारे घर के पूर्वज हमको, पर शास्त्र नहीं कहता कि पितृदोष लगा। शास्त्र कहता है कि हमारे घर के पितर, हमारे घर के पूर्वज हमको देखकर हमेशा खुश होते हैं, कभी बद्दुआ नहीं देते हैं, कभी बद्दुआ नहीं देते। पर घर के बच्चों का एक नियम होना चाहिए, घर के बुजुर्गों का, घर के रहने वाले व्यक्ति का, घर में रहने वाला एक एक व्यक्ति का ये नियम होना चाहिए कि 16 श्राद्ध जब आए तो उन 16 श्राद्ध में आप अपने पूर्वजों को धन्यवाद दो, प्रणाम करो, नमन करो, दान करो, पुण्य करो। कुछ ना बने तो कम से कम गौ माता को एक रोटी गुड़ रखकर, शक्कर रखकर, मीठा रखकर गौ माता को 16 दिन में एक दिन तो कम से कम गौ माता को रोटी दो श्राद्ध के बाद। कितना बड़ा हमारा परिवार है, कितना बड़ा। आज के लड़के कहते हैं, आज के जमाने के लड़के कहते हैं, आज के जमाने के बेटा कहते हैं, आज के जमाने की बेटियां कहती हैं हम क्यों बुजुर्गों को माने। अरे भाई मत मानो, पर समझो तो सही, तुम और तुम्हें जन्म देने वाला, एक लड़के को जन्म देने वाले माता और पिता कितने लोग हैं? 2 लोग, माता और पिता। अब तुम्हारे माँ बाप को जन्म देने वाले कहां से हो गए? 2। तुम्हारे माँ बाप को जन्म देने वाले हो गए 4, 2 उधर के, 2 उधर के, एक के द्वारा ही पैदा हो गए क्या? बोलो बोलो, सही है कि गलत है? जम के बोलो। उधर जैसे पत्नी है तो इसके माँ बाप, तभी तो पत्नी हुई है, फिर पति, इसके माँ बाप, तो 2 के कितने हो गए? 4। अब उनके दादाजी के निकालो तो दादा के कितने हो गए? 8। उधर के, ऐसे अंदाजा लगाओ 7 पीढ़ी। ऐसे अंदाजा लगाओ 7 पीढ़ी का, और 7 पीढ़ी का अंदाजा लगाकर देखोगे तो मालूम पड़ेगा कि जितना 7 पीढ़ी के अंतर्गत जो पूर्वजों का एक तत्व सब में रहा है, वो तत्व हम में भी रहता है। जैसे पिताजी को चिड़चिड़पन रहा है तो वो पिताजी को भी रहेगा, उसकी औलाद को भी रहेगा, उसके पोते को भी रहेगा, उसकी पोती को भी रहेगा। ये नियम है, नीति है, वहीं से चला आ रहा है, इसको कोई रोक नहीं सकता। अब इसको तुम सोचो, पत्नी सोचे मैं अपने पति का चिड़चिड़पन खत्म कर दूं, या पति सोचे मैं अपनी पत्नी का चिड़चिड़पन खत्म कर दूं, तो नहीं हो सकता। ये पूर्व का चला आ रहा है, 7 पीढ़ी का, थोड़ा न थोड़ा, थोड़ा न थोड़ा, थोड़ा न थोड़ा हमारे शरीर में रहता है। जब माता पिता का वो तत्व हमारे शरीर में रहता है तो हमारा फर्ज बनता है कि जब हम श्राद्ध पक्ष में गौ माता को अगर एक रोटी देते हैं तो ये सब कुछ का फल मिल जाता है और पितरों का कल्याण हो जाता है। अब हम तो साधारण भाषा में सजता में हम क्यों माने, मत मानो, हमें क्या करना? आग लगे बस्ती में, अपन रहे मस्ती, क्या किसको रोई है चादर, हम क्यों माने, हमें क्या करना, मत करो। वो क्या बोलते हैं, आई डोंट माइंड, हमें क्या करना, क्या मतलब तुम्हारा मन हो जो करिए। पर निवेदन है, बिना आप उस बखाड़े को क्यों कहता? 7 पीढ़ी में हजारों लोग, और एक घर का एक बेटा यदि श्राद्ध पक्ष में गौ माता को एक रोटी देता है, किसी संत साधु ब्राह्मण तपस्वी साधक उपासक को एक अन्न का निवाला देता है तो उसका फल पूरा को प्राप्त होगा। फल एक लड़की, एक बहू को प्राप्त होता है जब एक लड़की
अपनी बहू बनकर आती है जाती है तो वो अपने मायके को भी और अपने ससुराल को भी पार करती चली जाती, दोनों की साथ सत्य है। ये क्यों शिव महापुराण में मेरी माताएं मेरी जीजियां इतनी कथा में बैठती हैं, हमसे लोग कहते हैं तुम्हारी कथा में सबसे ज्यादा महिलाएं आती हैं, तो भाई के प्रति उनका प्रेम है, मेरी बहन है, उनकी प्रियता है। तो कहा आपकी कथा में सबसे ज्यादा महिलाएं जाती हैं, सबसे ज्यादा महिलाएं, तो उनका प्रेम है, मेरी जीजियां हैं, मेरी बहनें, प्रेम है उनका, और उनका आना जरूरी है। क्योंकि एक नारी जब कथा श्रवण करती है तो वो ससुराल की भी 7 पीढ़ी को तार देती है और मायके की भी 7 पीढ़ी को तार देती है। ये इसने और उनका हृदय वो भाव से जो पुकार रही हैं, भाव से जो भगवत भजन कर रही है, उसको प्राप्त